हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं क्या है। अगर आपको इंट्रोडक्शन में 30 to 40% भी अगर समझ आ गया ना, तो समझो ये चैप्टर बिल्कुल बहुत ही इजी लगने वाला है आपको। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन में। देखिए, सबसे पहले तो साइंस में आपने पढ़ी होंगी कि क्वांटिटी कितने तरह की होती है। तो ये होती है दो तरह की, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा हो, ओनली मैग्नीट्यूड गिवन। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? मैग्नीट्यूड गिवन विद डायरेक्शन। देखिए, ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे मान लो हमें दे दे 10 kg, 20 किलोमीटर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ये दे दे 20 किलोमीटर टू नॉर्थ। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डायरेक्शन का क्या मीनिंग होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं? स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड दिया हो, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड गिवन विद डायरेक्शन। अब होता क्या है वेक्टर? देखिए, हमारे एक टीचर थे, उन्होंने समझाया था हमें कि जो घर का एक किसी भी रूम का कोना ले लो, आप उस कोने को देखोगे ना, तो वहाँ उसमें आपको ऐसे ही दीवारें मिलेंगी। तो उस दीवार को एक को मान लो एक्स एक्सिस, एक को मान लो वाई एक्सिस और एक को मान लो जेड एक्सिस। इन तीनों के बीच में एंगल होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें जैसे मान लो ये पिन आपको निब उठी हुई नज़र आ रही होगी ना, ऐसे ही किसी कोने में आप कोई, जैसे किसी कोने में कोई आप एक कोई स्टिक लेके उस कोने में लगा के अपनी तरफ खींच के देखो, तो वो कुछ ऐसे दिखेगी आपको। ये 3D चीज़ें हैं, तो पेपर पे आपको अच्छे से नहीं दिखेंगी, लेकिन कोने में आप एक स्टिक लगा लो और उसको खुद से पकड़ लो, तो जो आपके हाथ में जो है ना, उसको मान लो आप पी पॉइंट, और वो तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई और जेड को। और ये हमारा ओरिजिन होता है हमेशा 0 0 और 0। इसको हम मान लेते हैं ओ। तो जो ओ पी होगा ना हमारा वेक्टर का, एक साइन ये है कि ऊपर जो है ना छोटी सी एरो लगा दो। ओ पी जो होगा ना हमारा, वो पोजीशन वेक्टर होता है। और वो क्या होता है हमारा? वो होता है एक्स माइनस 0 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वेयर प्लस जेड माइनस 0 स्क्वेयर। देखिए, एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0। तो पोजीशन वेक्टर की हमारी वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉडुलस ऑफ ओपी बहुत काम की चीज़ है, आगे हर सवाल में आने वाली है लगभग। इसका भी यही होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अंडर दी रूट। ये होता है हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइंस की, कि भी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। देखिए, जैसे वेक्टर है, जो आर हमारा पोजीशन वेक्टर था ओपी, ये एक्स के साथ में जो है ना एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है ना, उसको हम ले लेते हैं अल्फा। वाई के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम ले लेंगे बीटा, और जेड के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम ले लेते हैं गामा। अब देखो, डायरेक्शन कोसाइंस ये क्या होते हैं? कोसाइन ऑफ एंगल्स कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। और इनको कैसे लिखते हैं हम? देखिए, जैसे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लिखते हैं कोस अल्फा। इसको हम एल से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है।
और जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको हम लिखते हैं कोस बीटा, इसको एम से भी डिनोट कर देते हैं। और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको हम लिखते हैं कोस गामा और इसको एन से डिनोट कर देते हैं। अब सपोज कीजिए कोई हमारा वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर हमने ले लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। अब ये हमारा हो गया वेक्टर, तो इसके हम एंगल कैसे निकालेंगे? तो इसका एंगल होता है जैसे एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और ये होता है हमारा एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। देखिए मैंने यहाँ बताया था ओपी वेक्टर जो है इसका मॉडुलस पोजीशन वेक्टर का, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। इसको ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और इसको लिखेंगे वाई अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। इसको हम लिखेंगे जेड अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और ये हो जाएगा हमारा जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। क्लियर? तो आपको समझ आ गया होगा कि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बारी आती है हमारी, एक आएगा हमारा डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो क्या होती है? देखिए जो ये एक्स वाई और जेड है ना, बस यही हमारी डायरेक्शन रेशियो कहलाती हैं। यानी कंपोनेंट किसका? आई का, कंपोनेंट किसका? जे का, कंपोनेंट किसका? के का। ये हमारी क्या होती हैं? एक्स वाई जेड आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर? बहुत इजी है। अब बात आती है हमारी कि इसमें कंपोनेंट, एक वर्ड आया है तो कंपोनेंट के बारे में बता देते हैं। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं किसी भी वेक्टर में, एक होते हैं स्केलर कंपोनेंट और एक होता है वेक्टर कंपोनेंट। देखिए जैसे यही वेक्टर हमारा दे रखा है, ठीक है, ए इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे एंड जेड के। तो इसमें हमारे जो एक्स वाई और जेड, ये तो हो गए हमारे स्केलर कंपोनेंट, और वेक्टर कंपोनेंट कौन से हो गए? एक्स आई वाई जे, सॉरी प्लस का साइन लग गया, और जेड के, ये हमारे हो जाएंगे वेक्टर कंपोनेंट। अच्छा, इसके बाद एक और आता है यूनिट वेक्टर, कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। इसको एक एग्जांपल लेके भी कर लेंगे। तो देखिए जैसे यूनिट वेक्टर होता है ए की कैप, ये इसके ऊपर कैप लगा देते हैं, और ये होता है ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, सपोज कीजिए जैसे ए वेक्टर हमारा है एक्स आई वाई जे और जेड के। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के अपॉन में मॉडुलस कैसे निकालते हैं इसका? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। क्लियर? अब इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, जैसे एक्स आई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, वाई जे अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, और जेड के अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी कुछ एक आधा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन से भी कर लेंगे। चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। देखिए जैसे कोई वेक्टर हमें दे दिया 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब कह देंगे हमें फाइंड यूनिट वेक्टर, कि क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ये निकाल लेंगे। ये कैसे होता है हमारा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर। ये हो गया हमारा 4 प्लस 4 प्लस 4, तो हो गया हमारा √12। √12 को हम क्या लिख देंगे? 2√3। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर कैसे होता है?
ये होता है हमारा ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो करिए भाई इसको 2i + 2j + 2k अपॉन में 2√3। इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो 2/2√3i + 2/2√3j + 2/2√3k। 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 1/√3i + 1/√3j + 1/√3k। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब इससे आगे देखते हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर के वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। अब देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे दो लॉ हैं। फर्स्ट है हमारा ट्राइएंगल लॉ और दूसरा है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। देखिए ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, एक हमारा वेक्टर है ये, इसकी डायरेक्शन दे दी, ये होगा हमारा ए और बी, और एक होगा हमारा बी टू सी। तो ये जो ए सी वेक्टर है ना हमारा, ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ये कैसे निकलेगा, देखिए इसको हम मान लेते हैं ये है हमारा ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट हमारा होगा ना वो होगा ए + बी, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन। देखिए जैसे ए टू बी है ना, तो इस जो बी टू सी वेक्टर है ना उसकी टेल कौन सी है, ये वाली बी पॉइंट। तो ये एक ही डायरेक्शन में होने बहुत ज़रूरी है। अब आता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। वो क्या कहता है, देखिए पैरेललोग्राम आपने देखी होगी, कुछ ऐसे होती है, ठीक है भाई, ये ऐसे ही बनी है मेरी, आप अच्छे से बना लेना। इसको स्केल का यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे से बनेगी। देखिए सपोज कीजिए ये है ए पॉइंट और ये है बी, ये हो जाएगा हमारा सी और ये हो गया डी। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो जो एडिशन होगा ना वो होगा हमारा डायगोनल, ठीक है। ये वेक्टर हो गया हमारा ए, ये वेक्टर हो गया सपोज करो हमारा बी, और ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा ए + बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट हमारा कौन सा होगा, डायगोनल ए सी। अब बात आती है हमारी सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला का जिक्र करते ही आपके दिमाग में घूमेगा कि सर ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक आपका दिमाग गया है भाई, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक आती है इंटरनली और दूसरी आती है एक्सटर्नली। देखिए एक्सटर्नली तो बाद में समझेंगे हम, पहले इंटरनली को देख लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा कोई पी पॉइंट है, ये हमारा कोई क्यू पॉइंट है, और ये हो गया हमारा कोई ओ पॉइंट। ये 3D चीज़ें हैं तो पेपर पे समझ नहीं आएंगी, लेकिन अगर सामने बैठे होते तो आपको अच्छे से समझा देते। फिर भी अगर यहाँ भी आपको 40-50% अगर समझ आ गया तो समझो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो चलिए ये सपोज कीजिए ओ पी जो है ना ये हमारा है ए वेक्टर, और ओ क्यू जो है ना वो हमारा है बी वेक्टर। ये कोई आर पॉइंट है जो कि इंटरनली लाई करता है। तो ओ आर जो हमारा होगा ना आर वेक्टर, वो हमारा क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है इंटरनली का, ये हो गया हमारा आर वेक्टर, ये होगा एम बी, और एम क्या है, ये जो आर पॉइंट है ना ये इसको m/n में डिवाइड करता है, किसको, पी क्यू को। तो एम बी + एन ए डिवाइडेड बाई m + n। बस इतना सा ही समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चंस करेंगे ना वहाँ अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। अब एक्सटर्नली का समझिए, देखिए ये पॉइंट P है हमारा, ये Q है, ये हो गया हमारा सपोज कीजिए O। तो OP हमारा क्या है, A वेक्टर, और OQ हमारा क्या है, B वेक्टर। सपोज कीजिए ये R पॉइंट है यहाँ कहीं, ठीक है, ये 3D है, फिर से वही बात कर रहा हूँ मैं। तो ये R पॉइंट हो गया हमारा
ठीक है। तो जो आर है ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, तो इसके लिए हमारी वैल्यू होगी एम बी माइनस यहाँ पे एन ए और डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। बस ये 3D चीज़ें हैं, लाइक आपने देखा होगा पिरामिड की शेप समझते हो, उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो है ना एक्सटर्नली पॉइंट हमारा क्या है। अब आती है हमारी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं भाई। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए सपोज कीजिए एक वेक्टर हमारा दे रखा है ए, ये वेक्टर है हमारा x1 i और y1 j और z1 k, और एक वेक्टर हमारा दे रखा है बी, ये है हमारा x2 i y2 j और z2 k। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, a डॉट b इज इक्वल मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कोस थीटा। ठीक है। अब यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि देखिए जैसे प्रोडक्ट हम करेंगे, अगर i की i के साथ प्रोडक्ट करते हैं ना तो वो होगी हमारी 1, यानी वेक्टर सेम होना चाहिए तो उसकी प्रोडक्ट क्या होगी 1, और j की j के साथ करेंगे तो भी 1, k की k के साथ करेंगे तो भी 1। देखिए मैं लिख देते हूँ, i डॉट i ये होगा हमारा 1, j डॉट j ये होगा हमारा 1, और k डॉट k ये भी हमारा क्या होगा 1। ठीक है। तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगी, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट इनकी। लेकिन जब i की प्रोडक्ट j के साथ करेंगे तो वो हमारी आएगी 0, i की प्रोडक्ट k के साथ करेंगे तो भी क्या होगी 0। इसीलिए x1 और y2 की प्रोडक्ट होगी तो वो क्या हो जाएगी 0, और x1 z2 की प्रोडक्ट होगी तो भी वो क्या हो जाएगी 0। y1 j की x2 i के साथ होगी तो भी 0, ऐसे ही सेम टू सेम क्या होती चली जाएंगी 0। और ऐसे ही क्या होगा, j की k के साथ करेंगे तो भी 0, और मतलब डिफरेंट वेक्टर होगा ना तो वहाँ पर उसकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। वो कैसे होती है देखिए, जैसे ये वेक्टर क्या है, सपोज करो ये i वेक्टर है हमारा x, ये हो गया हमारा z और ये हो गया y। i क्या होता है, x एक्सिस के लॉन्ग होता है, तो इसी के ऊपर अगर लाई करता है तो कोस इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, i और i के बीच में 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। और ये हो गया हमारा i और ये हो गया हमारा j, इनके बीच में एंगल क्या है 90। तो i और j की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ऑब्वियस सी बात है i डॉट j इज इक्वल टू 0, और i डॉट k वो भी क्या होगा 0 होगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकलती है एंगल, वो क्या होगा, वो होगा a डॉट b और बाय में मॉडुलस ऑफ a और मॉडुलस ऑफ b। और मॉडुलस ऑफ ए बी ये आपको निकालना सिखाया था। मॉडुलस ऑफ ए यहाँ अगर इसके निकालेंगे तो क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और सेम टू सेम मॉडुलस ऑफ बी क्या होगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ठीक है। तो ये कोस थीटा का फार्मूला है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब आती है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमारी क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन थीटा। और ये दो ही प्रोडक्ट हैं बस, इसके अलावा इस चैप्टर में और ज़्यादा करने के लिए कुछ है भी नहीं, बहुत ही इजी ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से अगर साइन थीटा का फार्मूला हम निकालेंगे तो वो होगा मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b और डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। ठीक है। और a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट हम आपको अभी सिखा देते हैं भाई, बहुत ही इजी चीज़ है। क्या होगा कि सपोज कीजिए i j और k। अच्छा यहाँ हम वेक्टर ले लेते हैं। सपोज कीजिए a वेक्टर हमारा है a1 i प्लस b1 j प्लस
C1k। और बी वेक्टर हमारा है A2i प्लस B2j प्लस C2k। ठीक है, ये हो गए हमारे वेक्टर। तो यहाँ हम लिखेंगे A1 B1 C1, यहाँ A2 B2 C2। देखिए फोर्थ चैप्टर जो है ना डिटर्मिनेंट वाला, वैसी ही प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो A क्रॉस B, ये हमारी क्या होगी, देखिए I। अब इसको हम जो ना ढक लेते हैं, देखो इसको अगर ढक लेंगे तो बच्चा क्या हमारा, इसको ऊपर वाले को भी हाइड करवा लो तो क्या बच गया हमारा, जैसे B1 C2 और ये ऐसे क्रॉस, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अगर I को हाइड कर लेते हो तो क्या हो जाएगा हमारा B1 C2 माइनस C1 B2। ठीक है, फिर आएगा माइनस का साइन, इसको हाइड कर लेते हैं, फिर क्या होगा A1 C2 माइनस C1 A2। फिर आएगा प्लस का साइन के वेक्टर के लिए। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। बस ये होगी हमारी क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अलावा इस चैप्टर में करने के लिए कुछ है भी नहीं। अगर आपको इंट्रोडक्शन से थोड़ा बहुत अगर समझ में आ गया ना 40-50%, तो समझिए चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो दोस्तों, आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू दोस्तों।